ओम सभी को नमस्ते। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 41 है। कुछ कार्य आ गया था इसलिए विलंब हो गया है। चौथे अध्याय का दूसरा ब्राह्मण प्रारंभ हुआ था कल। पृष्ठ संख्या 141। 3 खंडों को हमने पूरा किया था। प्रसंग है अग्नि की स्तुति। तो अग्नि की स्तुति किस प्रकार होती है, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कहा है। हमने तीसरे खंड में आर्षय को लेकर के भी समझने का प्रयत्न किया था। तीसरे खंड में ये बात कही गई है, जब याग प्रारंभ करना होता है उससे पहले जो संकल्प किया जाता है उस संकल्प में अपने पूर्वज ऋषियों का नाम भी लेते हैं, जैसा कि कल आपको विस्तार से बताने का प्रयास किया है। उसी प्रसंग को आगे बढ़ाया जा रहा है, कैसे उनका नाम लिया जाता है। चौथा खंड है परस्ताद अर्वाक प्रवृणीते। प्रवृणीते वरण किया जाता है, यह क्रियापद है। परस्ताद अर्वाक, जब परस्ताद के साथ अर्वाक शब्द आया है, अर्वाक का अर्थ होता है अभी वर्तमान का, और परस्ताद का अर्थ होता है इससे पहले का, पूर्व से लेकर वर्तमान तक। यदि अर्वाक इसके साथ नहीं जुड़ा है और केवल परस्ताद देखेंगे तो पीछे का ऐसा अर्थ निकलेगा, बाद वाले का। परस्ताद शब्द का सामान्य अर्थ जो है वो बाद वाले अर्थ को कहने के लिए आता है, पर यहाँ परस्ताद अर्वाक दोनों एक साथ आए हैं, इसलिए यहाँ पर परस्ताद का अर्थ होता है पूर्व का, पहले वाले का, पुराना, और अर्वाक का मतलब नया। तो पुराने से लेकर नए तक, यानी पूर्व से लेकर अब तक, ऐसा अर्थ निकलेगा। तो परस्ताद अर्वाक प्रवृणीते, पूर्व से लेकर अर्वाक वर्तमान तक प्रवृणीते वरण किया जाता है। इसी बात को स्पष्ट किया जा रहा है अगले वाक्य में, परस्ताद ही अर्वांच्य प्रजा प्रजायन्ते। परस्ताद ही अर्वांच्य प्रजा प्रजायन्ते। ये जो प्रजा प्रजायन्ते, प्रजा जो उत्पन्न होती है, कैसे उत्पन्न होती है? पूर्व से पर तक होती है। पहले पिता उत्पन्न होता है, उसके बाद पुत्र, उसके बाद पौत्र, उसके बाद प्रपौत्र, इस तरह। तो कहते हैं परस्ताद ही अर्वांच्य प्रजा प्रजायन्ते, पूर्व से वर्तमान तक ही प्रजा जो है वो क्रम से उत्पन्न होती है। ज्यायसः पतयः, ज्यायसः पतयः, जो ज्येष्ठ होता है, श्रेष्ठ होता है, जो पहले उत्पन्न होता है, वो ही पति बन जाता है, अर्थात रक्षक बनता है। ज्येष्ठ लोग ही रक्षक बनते हैं, बाद में आने वालों के लिए सुरक्षा करने वाले बनते हैं। ऊच एव एतम निहनुते, निश्चित रूप से एतम, इस अग्नि को, निहनुते, निहनुते यहाँ प्रसंगों के अनुसार निहनुते का अलग अलग छिपना अर्थ भी होता है, छिप जाना अर्थ होता है। यहाँ पर है उसको स्वीकार किया जाता है, निवेदन किया जाता है,
उसको माना जाता है, ऐसा अर्थ है। एतम निहनुते, उसी ज्येष्ठ को ही यहां पर स्वीकार किया जाता है। इदम ही पिता एव अग्रे अथ पुत्रो अथ पौत्रः। कैसे स्वीकार किया जाता है और कैसे उनका वर्ण किया जाता है? कहते हैं इदम ही, इसी बात को इसी रूप में समझना चाहिए। इदम ही पिता, ये जो पिता है ये सबसे पहले हैं। अग्रे, अग्रे सबसे पहले पिता है। अथ पुत्र, उसके बाद पुत्र आता है। अथ पौत्र, उसके बाद पौत्र आता है। तस्मात्, इसीलिए कहा जाता है परस्तात् अर्वाक् प्रवृणीते, पूर्व से वर्तमान तक वर्ण किया जाता है, ये इसका तात्पर्य। तो जो श्रेष्ठ हुए हैं, जैसा कि एक परंपरा ये भी बोली जाती है, ब्रह्मा से लेके जैमिनी पर्यंत ऋषि। अब सबका नाम तो हम स्मरण नहीं रख सकते, सबका नाम ले नहीं सकते, और सबके बारे में इतनी जानकारी हमें नहीं होती है, तो एक वाक्य में उसको पूरा करते हैं कि ब्रह्मा से लेके जैमिनी पर्यंत ऋषिगण, इन सबको हम स्वीकार करते हैं, सभी ऋषि थे। इस तरह यहां पर इसका तात्पर्य लेना चाहिए। आगे बढ़ता हूं जी, 5वें खंड में। स आर्षेयम उक्त्वा आह, सह वो जो होता है, आर्षेयम उक्त्वा, आर्षेय ऋषि संबंधी, आर्षेय के लिए जो अर्थ बताया था मैंने, ऋषिषु साधु, जो ऋषियों में साधु है, जो ऋषियों में श्रेष्ठ है, जिसको आप परम ऋषि कह सकते हैं, महर्षि कह सकते हैं। तो ऋषियों में जो साधु है, उन साधु यानी श्रेष्ठ ऋषियों का नाम लेकर के, इसका तात्पर्य है आर्षेयम उक्त्वा, ऋषियों में जो श्रेष्ठ ऋषि हुए हैं उनको उक्त्वा कह करके आह, ये बात कही जा रही आगे की। देवेद्धो मन्विद्ध इति, देवेद्धो मन्विद्ध इति। देव इद्ध, पहले देवों ने अग्नि को प्रदीप्त किया, देवा इद्ध देवेद्ध। मनविद्ध, मनु इद्ध मनविद्ध, मनु ने भी अग्नि को प्रदीप्त किया। जो पहले के जो ऋषि लोग हुए हैं, पहले के जो महापुरुष हुए हैं, उन्होंने भी अग्न्याधान किया है, ये इसका तात्पर्य है। तो देवेद्धो मनविद्ध इति, इसको खोल के समझा रहे हैं। देवा ही एतम अग्रे ऐंधता, एतम इस अग्नि को लेकर के, देवा देवों ने अग्रे पहले ऐंधता प्रदीप्त किया है, यानी जिस अग्नि को आज हम प्रदीप्त कर रहे हैं, इस अग्नि को पहले देवों ने ऐंधता प्रदीप्त किया। तस्माद आह, इसलिए शास्त्र कहता है देवेद्ध इति। फिर उसके बाद कहा मनविद्धा इति। मनविद्धा का क्या अर्थ है? मनु ही एतम अग्रे ऐंध, अग्रे पहले जो है मनु महाराज ने या मनु ऋषि ने इस अग्नि को ऐंध प्रदीप्त किया। तस्माद आह मनविद्धा, इसलिए कहा जाता है मनु ने भी अग्न्याधान किया है। ये यज्ञ को प्रारंभ करने से पहले इन सारी बातों को समझते हैं यजमान और ऋत्विकगण, उस बात को यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है। और जिस अग्नि को हम स्थापित करेंगे, जिस अग्नि को अग्न्याधान के माध्यम से अपने परिवार में जिस अग्नि को स्थापित करेंगे, तो उसकी स्तुति भी हमें करनी चाहिए, अर्थात उसके महत्व को भी हमें समझना चाहिए। उसके महत्व को समझने और समझाने के लिए प्रसंग बताया है यहाँ पर कि अग्नि की स्तुति क्यों करनी चाहिए, अग्नि का क्या महत्व है, और इस अग्नि को केवल हम ही स्थापित नहीं कर रहे हैं, हमारे से पहले पूर्वज लोगों ने भी इस अग्नि को स्थापित किया है, ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। अगला 6वां खंड है ऋषिष्टुतः।
केवल हम ही स्तुति नहीं कर रहे हैं, ऋषियों ने भी स्तुति की है। ऋषिस्तुतः, ऋषि ही स्तुतः, ऋषिस्तुतः, ऋषियों ने भी इसकी स्तुति की, अग्नि की। ऋषयो ही एतम अग्रे अस्तुवन, ऋषिस्तुतः का अर्थ बता रहे हैं। ऋषयो ही एतम अग्रे अस्तुवन, एतम इस अग्नि की जो स्तुति है, ऋषयः ऋषि लोगों ने भी अस्तुवन स्तुति की है। इस अग्नि को लेकर के हमारे से पहले ऋषियों ने भी स्तुति की है। तस्माद आह, इसलिए कहा जाता है ऋषिस्तुतः इति, ऋषियों ने भी स्तुति की है। ये अग्नि की स्तुति चल रही है। अग्नि साधारण अग्नि नहीं है, जिस अग्नि को हम अग्न्याधान के माध्यम से स्थापित कर रहे हैं, ये अग्नि बहुत महत्वपूर्ण है। 7वां खंड है विप्रानुमदितः, विप्रानुमदितः। विप्र मेधावी को कहते हैं, श्रेष्ठ को, बुद्धिमान को कहते हैं। तो यहां पर बोला जा रहा है विप्रानुमदिता, विप्र जो श्रेष्ठ व्यक्ति है वो भी इस अग्नि को लेकर के प्रसन्न होकर के उस अग्नि को स्थापित किया है। अनुमदिता का मतलब है हर्षित होकर के, प्रसन्न होकर के विप्र मेधावी भी उस अग्नि को स्थापित किया है। एते वै विप्राः यद ऋषयः, जिनको हम यहाँ विप्र बोल रहे हैं, विद्वान कह रहे हैं, मेधावी कह रहे हैं, ये विप्र कौन होते हैं? तो कह रहे हैं एते वै यद ऋषयः विप्राः, जो ऋषि है इन्हीं को विप्रा कहा है। एते ही एतम अन्वमंदन, एते ही ये जो ऋषि लोग हैं यही हर्षित होकर के, प्रसन्न होकर के अग्नि की स्थापना की है। तस्माद आह विप्रानुमदितः, इसलिए कहा गया है कि विप्रानुमदितः, विप्र मेधावी ऋषियों ने भी हर्षित होकर के इस अग्नि को स्थापित किया है। जी, आपके मन में ऋषियों से क्या अर्थ सामने आ रहा है? जी, ऋषियों ने भी अग्न्याधान किया है। ये वो ऋषि हैं, सब गृहस्थी ऋषियों की बात हो रही है यहाँ पर, जिनको अग्न्याधान करना होता है। ऋषि 2 प्रकार के होते हैं, ऐसा आपके सामने कई बार रखा है मैंने। एक वो ऋषि होते हैं जो मंत्रद्रष्टा होते हैं, समाधिस्थ होते हैं, जो सभी यानी तीनों आश्रमों से ऊपर उठे हुए होते हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ तीनों आश्रमों से ऊपर उठे हुए होते हैं, मंत्रद्रष्टा होते हैं, समाधिस्थ होते हैं। वो एक प्रकार के ऋषि हैं। और दूसरे वो ऋषि होते हैं जो वेद पढ़ने पढ़ाने वाले होते हैं। ये सब गृहस्थी होते हैं। उन ऋषियों की बात यहां पर हो रही है। शत्रुंजय जी। स्वामी जी, महर्षि याज्ञवल्क्य को किस श्रेणी में माना जाता है दोनों में से? ऐसा है कि महर्षि याज्ञवल्क्य पहले तो सामान्य ऋषि थे, वेद पढ़ने पढ़ाने अध्यापक थे, जैसे वेदों को पढ़ाने वाले, गुरुकुल चलाने वाले, विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले थे। जब उनको वैराग्य हुआ तब सब छोड़ करके चले गए, तब वो मंत्रद्रष्टा बने हैं। ऐसा ही विश्वामित्र को समझना है, ऐसा ही बाकी जो ऋषि हुए हैं जिनके बारे में जो सुना जाता है कि वो ऐसे थे, ऋषि भी ऐसा कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। ऐसे ऋषियों का सहारा लेकर के अपनी गलती को सत्य सिद्ध करना जो लोग करते हैं, वो सारे ऋषि इसी प्रकार के थे। महर्षि वेदव्यास जी भी पहले सामान्य थे, बाद में ऋषि बने, मंत्रद्रष्टा बने। महाभारत के काल में आता है ना, जब राजसूय याग कर रहे थे युधिष्ठिर जी, तब वेदव्यास जी भी थे सामान्य रूप से। और उस समय महर्षि वेदव्यास जी को अर्घ्य नहीं दिया गया, इसका मतलब वो साधारण थे। श्री कृष्ण को अर्घ्य दिया है वहां पर, सबसे श्रेष्ठ वही थे उस समय। बाद में वो श्रेष्ठ बने, वो अलग बात है। तो ऐसे बहुत सारे ऋषि हुए, दुर्वासा ऋषि है और विश्वामित्र ऋषि है,
ऐसे बहुत सारे ऋषि हुए हैं। ये सब पहले गृहस्थी थे, बाद में ये श्रेष्ठ बने, मंत्रद्रष्टा बने, समाधिस्थ बने। जी। और वैसे भी जितने भी गुरुकुलीय परंपरा है, विद्या संस्थान है, वो सब गृहस्थी लोग ही चलाते थे। यानी गुरुकुल चलाने वाले आचार्य जितने भी पहले होते थे सारे गृहस्थी होते थे। आज वो परंपरा उल्टी हो गई, वो अलग बात है। जी स्वामी जी, आप लोगों को बधाई। वहां पे वानप्रस्थ साधक आश्रम में अब गृहस्थ आचार्यों की संख्या बढ़ रही है, तो मेरे ख्याल से सही दिशा में जा रहा है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादा तो नहीं कह सकते अभी, बराबर से हो रहे हैं। जी जी जी, हो सकता आगे जाकर के ज्यादा बढ़ जाए, अच्छी बात है जी। तो आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। कविशस्ता 8वां खंड। कविशस्ता एते वै कवयः यद ऋषयः। ये जो ऋषि हैं यही कवि थे। कवि क्रांतदर्शी को कहते हैं, जो दूर तक देखने वाले को कवि कहते हैं। एते वै कवयः यद ऋषयः, यही कवि हैं जिनको हम ऋषि कहते हैं। एते ही एतम अशंसन। एते यही जो ऋषि रूपी कवि थे, ये एतम अशंसन, इस अग्नि की स्तुति की है, शंसन किया। तस्माद आह, इसलिए कहा गया है कविशस्तः, कवियों के द्वारा शंसन किया गया है। कविशस्ता का मतलब है कवि शंसन करने वाला है। शंसन का अर्थ होता है स्तुति। 9वां खंड है ब्रह्म संशितः। ब्राह्मण भी शंसन करने वाले थे पहले। ब्रह्म संशितो ही एषः, ब्रह्म संशितो ही एषः, ब्राह्मण के द्वारा ही स्तुति किया गया है। एषः, इस अग्नि की, इस अग्नि की स्तुति ब्राह्मणों ने भी की है। घृता हवन, घृता हवन इति। तो ये ब्रह्मशंसिता अग्नि के लिए बोला जा रहा है, कविशस्ता भी अग्नि के लिए बोला जा रहा है, विप्रानुमदिता भी अग्नि के लिए, ऋषिस्तुतः ये सब अग्नि के विशेषण है। ऐसा ही घृता हवना भी अग्नि का ही विशेषण है। घृता हवनो ही एषा, एषः ये जो अग्नि है वो घृता हवनः, यानी घी से हवन करने योग्य है, आज्य से हवन करने योग्य है, इसलिए उसको घृता हवनः कहा जा रहा है यहां पर। हाँ जी, राजगोपाल जी। घृता वहन है ना? हाँ, घृता हवन है, जी जी। मूल शब्द है घृता हवनः, ऐसा है। यहाँ वहन लिखी गई है भूल में। हाँ जी, वहन, घृता वहन लिखी गई है। कहाँ पर? पुस्तक में? हाँ। एक मिनट में देख लेता हूँ। तो घृता वहन ही तो लिखा है। घृता हवन ऐसे बोले आचार्य। हाँ जी, घृता हवन, हाँ जी हाँ जी, हकार है ना, घृता हवन। 143 पृष्ठ में ना जी। स्वामी जी, संस्कृत में घृता वहन लिखा है और हिंदी में घृता हवन लिखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, अंतर है। अच्छा आप ये कहना चाह रहे हैं।
जी। जी। तो घृता हवन ही होना चाहिए, उसको ठीक कर लीजिएगा। और एक आचार्य वहाँ मिसप्रिंट है, क्या कहते हैं वो, हकार पहला आना चाहिए, वकार बाद में आना चाहिए, उल्टा हो गया। जी आप बोलिए अगला। वैसे जो प्रथम कांड इसी का अध्याय 140 पृष्ठ में जी ये जो प्रथम पहला वाक्य जो न हलंत में अंत होता है और यह में आरंभ होता है। क्या पूछना क्या चाहते हैं उसमें? हाँ जी। इसमें जो ब्रैकेट में न्यू दिया है, ये न्यू होगा या ये भी उकार घूर में लगा है? अच्छा, गरिष्ठे युंजन, ये जो शब्द है ना, इसको लेकर के बोल रहे हैं आप ना? अच्छा। एतद् हा वै देवा अग्निम गरिष्ठे युंजन। उसके बाद ब्रैकेट में न्यू लिखा है, उस पे प्रश्न है। हाँ, मैं समझ गया हूँ, उसी को देख रहा हूँ मैं। यद्होत्री युंजन, ये न्यू क्यों लिखा है, देखना पड़ेगा कि ये क्यों लिखा है यहाँ पर न्यू। अच्छा, ये ऐसा है कि यहाँ पर नी और वू दो अवयवों को अतिरिक्त इन्होंने मान लिया होगा। न्यू में नी और उ, नी एक है और उ एक है, दो अव्यय है ना, तो नी और उ न्यू बनता है, उसकी संधि करेंगे तो यनादेश करेंगे तो न्यू बनेगा, नी और उ। स्पष्ट हो रहा है जी? नी और उ दोनों के बीच में यनादेश करो तो न्यू बनेगा। इकार को यकार हो जाएगा, उकार जो है यकार में मिला दिया। उकार तो नहीं है जो उसको लाना है। नहीं समझ रहे हैं आप? दो अव्यय है, एक नी और एक उ। अब पहले मेरी ओर देखिए आप। नी और उ, और नी और उ के बीच में यनादेश कर दो, यन संधि, तो इकार को यकार हो जाएगा और यकार में उकार मिला दो तो न्यू बन जाएगा वो। तो ये दो वो अतिरिक्त माना है इन्होंने अव्यय। जी पाठ भेद के रूप में अतिरिक्त अव्यय माना है जी। स्पष्ट हो गया जी? तो आइए अगला खंड है 10वां खंड। प्रणीहि यज्ञानाम रथी अध्वराणाम। अग्नि के दो और विशेषण दिए जी। एक है प्रणीहि, विसर्ग प्रणीहि, यज्ञों का ये प्रणीह है, और रथी अध्वराणाम, अध्वरों का ये रथी है। अग्नि को ही दो नाम से बोला जा रहा है, प्रणीह और रथी। तो प्रणीह यज्ञानाम रथी अध्वराणाम। अब इसी को खोल करके समझा रहे हैं। एतेन वै सर्वान यज्ञान प्रणयन्ति। एतेन, इसी अग्नि से, सर्वान यज्ञान, सभी यज्ञों को, प्रणयन्ति। प्रणयन्ति का मतलब है यहाँ पर अनुष्ठान करते हैं, उनका अर्थात यज्ञों को पूर्ण करते हैं, यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं, व्यवहार में लाते हैं। एतेन, इसी अग्नि से सभी यज्ञों को व्यवहार में लाते हैं।
उनका अनुष्ठान करते हैं, इसलिए उसको प्रणि कहते हैं। तो व्यवहार में लाने वाली अग्नि है। प्रणि का मतलब है व्यवहार में लाने वाली अग्नि है ये। तो एते ना, इसी अग्नि से सर्वान यज्ञान, जितने भी यज्ञ हैं उन सभी यज्ञों का अनुष्ठान होता है। बिना अग्नि के यज्ञों का अनुष्ठान नहीं हो सकता। ये च, और कौन से यज्ञ है जिनका अनुष्ठान होता है उसको खोल के समझा रहे हैं। ये च पाक यज्ञ, ये च इतरे, जो पाक यज्ञ हो या जो पाक यज्ञ से भिन्न जो द्रव्य यज्ञ हैं चाहे वो हो। ये च पाक यज्ञ, जो पाक यज्ञ हैं, ये च इतरे, जो पाक यज्ञ से भिन्न जो द्रव्य यज्ञ हैं वो हो। सभी यज्ञों को इसी अग्नि के माध्यम से अनुष्ठान करते हैं। तस्माद आह, इसलिए कहा गया है प्रणि यज्ञानाम, समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने का ये साधन है अग्नि, इसलिए उसको प्रणि कहा है। ठीक हो गया जी, स्पष्ट हो गया। अब अगला जो है रथी अध्वराना। रथी अध्वराना, अध्वर भी यज्ञ को ही कहते हैं, पर यहां अध्वर और रथी का जो जोड़ लगा है इन्होंने, तो रतोह व एषा भूत्वा देवेभ्यो यज्ञं वहति। एषः, ये जो अग्नि है, ये अग्नि रथः, रथ बन करके, रतोह व एषः, ये जो अग्नि है ये रथ बन करके, भूत्वा का मतलब रथ बन करके, देवेभ्यः, देवों के लिए, यज्ञं वहति, यज्ञ में दी गई समस्त अवियों को वहति, ले जाता है। तस्माद आह, इसलिए उस अग्नि के लिए बोला है रथी अध्वरानाम। अध्वर भी यज्ञों को कहते हैं, समस्त अध्वरों का, समस्त यज्ञों के लिए ये अग्नि रथी, रथ बना हुआ है। रथी का मतलब है वाहक, हव्यों को ले जाने वाला रथ। शत्रुंजय जी। तो स्वामी जी, इसको देखते हुए नावे में भी हवन की जगह वाहन का भी ठीक लगेगा। अगर वाहन शब्द हो तो भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यहाँ वाहन है तो वहां भी वाहन हो सकता है। नहीं, वहां क्या है कि हवन का मतलब है घी से ही आहुति दी जाती है, यानी घी इसी अग्नि के लिए दी जाती है। हवन का मतलब है वहाँ आहुति को लेना है। घृता हवन मतलब कह रहे हैं कि घी के माध्यम से ही उस अग्नि को होम किया जाता है, इसलिए वो घृता हवना, हवना वहाँ सही है, वाहन नहीं है। यहाँ ले जाना अर्थ नहीं है। घृता हवन में वहाँ घी से ही होम किया जाता है, यानी जिसके लिए होम किया जाता है, तो किससे किया जा रहा है? घी से। घी से होम किया जा रहा है, वो जिसके लिए किया जा रहा है, उस अग्नि को घृता हवना कहा है वहां पर, वो अलग अर्थ है वहां पर जी। तो एक हो गया प्रणि अग्नि का नाम, और एक है रथी, जिसका प्रणयन किया जाता है उसको प्रणि कहते हैं, जो ले जाने वाला होता है उसको रथी कहते हैं। अगला है 12वां खंड, अतूर्तो होता तूर्णिर हव्यवाड इति। अतूर्तो होता तूर्णि हव्यवाड इति। ये जो अग्नि है इसको होता कहा है, पीछे भी अग्नि को होता कहा है। तो कहते हैं ये जो होता है ये कैसा है? अतूर्तः। अतूर्तः का मतलब समाप्त ना होने वाला या समाप्त ना होने वाली। तो ये समाप्त नहीं होने वाला है, नष्ट नहीं होने वाला है। और तूर्णी है, इसको तूर्णी भी कहा जाता है। मतलब तूर्णी का मतलब है यहां पर तैरने वाला, वहन, आगे बढ़ने वाला। तूर्णी का मतलब एक प्रकार से तैरने वाला, आगे बढ़ने वाला। हव्यवाड, ये हव्य को ले जाने वाला है। ये अग्नि के सारे विशेषण है। अतूर्तो होता, ये अतूर्त नामक अग्नि है क्योंकि ये होता है, और ये तूर्णी है क्योंकि ये अव्यवाट, ये हव्य को ले जाने वाला है। नहीं एतम रक्षांसी तरंती,
न ही एतम रक्षांसी तरंती, इस अग्नि को राक्षस कभी, इस अग्नि का पार नहीं कर सकते राक्षस लोग। नहीं एतम, इस अग्नि की या इस अग्नि का रक्षांसी न तरंती, राक्षस लोग जो है इस अग्नि का तरन नहीं कर सकते, इसका उल्लंघन नहीं कर सकते, इसको पार नहीं कर सकते। जितने भी दूषित जो जीवाणु हैं वो इस अग्नि का उल्लंघन नहीं कर सकते, अग्नि के होते हुए भी अग्नि को पार नहीं कर सकते, वो अग्नि में भस्मीभूत हो जाएंगे। रक्षांसी का मतलब शत्रु। तो नहीं एतम रक्षांसी तरंती, इसलिए उसको अतूर्त कहा है। तस्माद आह अतूर्तः होता, इसलिए इस अग्नि रूपी होता को अतूर्त कहा गया है, क्योंकि इस अग्नि का उल्लंघन राक्षस प्रवृत्ति के जितने भी शत्रु हैं वो इनका पार नहीं कर सकते, अग्नि को लांग नहीं सकते, इसका ये तात्पर्य है। फिर कहा तूर्णी हव्यवाड़, ये तूर्णी है क्योंकि हव्यवाड़ हव्य को ले जाने वाला है। इसको समझा रहे हैं, सर्वम ही एषा पापमानम तरति, एषा ये जो अग्नि है सर्वम पापमानम, समस्त पापों को वो तर लेता है, अर्थात समस्त पापों को वो पापों से तर जाता है, यूं कहना चाहिए। सर्वम ही एषा पापमानम तरति, समस्त सर्वम पापमानम, समस्त पाप को वो तरता है, अर्थात समाप्त करता है, इसका ये तात्पर्य है। सारे पाप को वो समाप्त करता है अग्नि। तस्माद आहा तूर्णी हव्यवाड़िति, इसलिए उसको तूर्णी शब्द से कहा है, क्योंकि ये तरन करने वाला है, अग्नि पार करने वाला है, पाप से पार कराने वाला, इसलिए उसको तूर्णी कहा है। और हव्य को ले जाने वाला है, हवि जितना हवि को ले जाता है उतना ही पाप हमारे समाप्त हो जाएंगे। आप अग्निहोत्र करते जाइए, हवन करते जाइए, आहुति देते जाइए, त्याग करते जाइए, अधिक से अधिक जितना ज़्यादा त्याग करोगे उतने हमारे पाप कटेंगे, पाप समाप्त हो जाएंगे। पुराने वाले नहीं, जो हमने कर लिया है वो समाप्त होते हैं, ये मेरा तात्पर्य नहीं है। आगे पाप ही नहीं होंगे भविष्य में। अगर व्यक्ति त्याग करता जाए, उसका त्याग जितना बढ़ता जाए ना उतने उसके पाप कम होंगे, इसका ये तात्पर्य है। हाँ जी, वर्मा जी। नमस्ते स्वामी जी, अतूर तो माने आपने बताया था भी कि समाप्त ना होने वाली अग्नि ने, अतूर्त का अर्थ है जी, जिस अग्नि का उल्लंघन नहीं कर सकते शत्रु, मतलब शत्रु व राक्षस लोग जिसका उल्लंघन नहीं कर सकते। जी जी, उसको लांग करके आगे नहीं बढ़ सकते, अग्नि को लांग करके आगे नहीं बढ़ सकते, जी धन्यवाद स्वामी। अग्नि में भस्म हो जाएंगे, इसका ये अर्थ है। राजगोपाल जी। जी अच्छा जी, कोई सही प्रश्न था। रक्षांसी न तरंती, इसका मैंने इसको आगे कैसे समझे? और न ही एतम रक्षांसी तरंती, इस अग्नि का उल्लंघन रक्षांसी जो है, राक्षस जो है इस अग्नि का उल्लंघन नहीं करते। तरंती का मतलब है आगे बढ़ना होता है, आगे पार करना होता है, तो अग्नि के होते हुए राक्षस लोग आगे पार नहीं कर सकते, अर्थात उसका उल्लंघन करके आगे नहीं बढ़ सकते। यजमान को दूषित नहीं कर सकते राक्षस लोग। अग्नि जब तक रहेगी तो यजमान को दूषित नहीं कर सकते, दोषग्रस्त नहीं कर सकते राक्षस, ये इसका तात्पर्य है। जी हाँ जी, ये स्पष्ट हो गए जी कि सर्वम ही एषा पापमानम तरति, ये जो अग्नि है समस्त पाप का उल्लंघन करता है, अर्थात पाप को समाप्त करता है, तो भविष्य वाले पाप को समाप्त नहीं करता, ऐसा लेना चाहिए। आगे बढ़ रहा हूं मैं। 13वां खंड। आस्पात्रम जुहुर देवानाम इति, ये जो अग्नि है जुहु है और आस्पात्रम है। आस्पात्रम जुहु, ये इसका तात्पर्य है, यानी
ये जो जूहू तो होता है ना, वो जो चम्मच, बड़ा चम्मच जिससे आहुति दे दिया जाता है। उपबृत, जूहू, 3 होते हैं ना जी। आप में से बता सकते हैं? मैंने 2 बताया, उपबृत और जूहू। स्वामी जी ध्रुवा। हाँ, ध्रुवा, ठीक बात है। तो ये 3 मुख्य बड़े चम्मच होते हैं, उसमें से एक जूहू है। तो कहना चाह रहे हैं ये जो अग्नि है वो जूहू है, और आसपात्रम का मतलब मुख को कहते हैं। जूहू का ये मुख है। जूहू नामक जो चम्मच है उसका एक प्रकार से ये अग्नि जो है उसका मुख है, क्योंकि उसी मुख के माध्यम से ही आहुति दी जाती है ना। इसलिए कहा जाए देवानाम, देवताओं के लिए ये जूहू है, देवताओं के लिए आसपात्र है, अर्थात जूहू का मुख है। इसी को खोल के समझा रहे हैं। देवपात्रम व एषा यद अग्नि, ये जो अग्नि है, एषा यद अग्नि, ये जो अग्नि है ये देवपात्रम, देवों के लिए पात्र के समान है। तस्माद् अग्नौ सर्वेभ्यो देवेभ्यो जुह्वति, इसीलिए सर्वेभ्यो देवेभ्य, समस्त देवों के लिए अग्नौ जुह्वति, अग्नि में होम किया जाता है, क्योंकि वो देवताओं का पात्र है, इसलिए उसको आसपात्रम जुहू कहा है। देवपात्रम व एष इद अग्नि, ये जो अग्नि है ये देवपात्र है। तस्माद, इसीलिए अग्नौ, अग्नि में सर्वेभ्यो देवेभ्यो जुह्वति, समस्त देवों के लिए आहुत किया जाता है, आहुति दी जाती है। देवपात्रम ही ऐशा, क्योंकि ये देवपात्र है। देवपात्रम ही ऐशा, क्योंकि ये देवपात्र है। अब आगे बढ़ता हूं मैं। प्राप्नोति हाँ वै तस्य पात्रम यस्य पात्रम प्रेप्स्यति या एवं एतद वेद। ये स्तुति करके हम लोगों के लिए बोला जा रहा है, यह एवं एतद वेद, जो कोई भी व्यक्ति इस अग्नि को इस रूप में जानता है। यस्य पात्रम प्रेप्स्यति, यस्य पात्रम प्रेप्स्यति, जिस पात्र को प्राप्त करने की चाह रखता है। यस्य पात्रम प्रेप्स्यति, जिस पात्र को प्राप्त करना चाहता है, तस्य पात्रम प्राप्नोति, उस पात्र को वो प्राप्त कर लेता है। जिस पात्र को प्राप्त करना वो चाहता है, उस पात्र को वो प्राप्त कर लेता है। यह एवं एतद वेद, जो व्यक्ति इस बात को इस रूप में जानता है। आसपात्रम जुहु देवानाम, इस बात को जो कोई व्यक्ति जानता है, तो जिस पात्र को, जिस देव पात्र को वो प्राप्त करने की चाह रखता है, उस पात्र को वो प्राप्नोति, प्राप्त कर लेता है। अर्थात उसके जीवन में हमेशा अग्नि बनी रहती है, ये इसका तात्पर्य है। स्पष्ट हो रहा है जी सभी को? हाँ जी, ममता जी। जी स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी इस खंड को कृपया खोल करके बताइए, कैसे अग्नि पात्र होते हैं, देवों के पात्र। देखिए, अग्नि जो है सभी जितनी भी सामग्री है, हव्य है, वो अग्नि में डाला जाता है, और वो अग्नि जो है समस्त देवों को उस हव्य को पहुंचाता है। आपने घी डाला है अग्नि में, आपने पुरोड़ा डाला है अग्नि में। अब जितने भी हवि हैं, जो आप श्रुत सूत्र में आपने पढ़ा, 10 प्रकार के अन्न होता है जिसको हम हवि बनाते हैं। 10 प्रकार के अन्न हैं जिसको हम हवि बनाते हैं, और उसके अलावा दूध भी है हवि के रूप में, उसके अलावा घी भी है हवि के रूप में, उसके अलावा फल भी है हवि के रूप में। तो ये सारी की सारी हवि अग्नि में ही डाली जाती है, और अग्नि जो है उस हवि को समस्त देवों को पहुंचाता है। तो एक प्रकार से पात्र हो गए ना ये अग्नि। जी जी स्वामी जी। किसका पात्र है? देव पात्रम, देवताओं के लिए पात्र है, ये कहना चाह यहां पर। हाँ, आगे बढ़ रहा हूं मैं। 14वां खंड, एक और विशेषण दिया है अग्नि के लिए, चमसो देवपानः। ये जो अग्नि है वो चमस है,
क्योंकि देवपान, देवताओं को इसी चम्मच से पान कराया जाता है। चमसेन व एतेन भूतेन देवा भक्षयन्ति। चमसेन व एतेन भूतेन, इस स्वरूप वाले, भूत का मतलब यहां स्वरूप अर्थ में है, एतेन भूतेन चमसेन, इस स्वरूप वाले चम्मच से ही देवा, देवगण जो है, भक्षयन्ति, खाते हैं। ये कौन है चम्मच? अग्नि। एतेन भूतेन चमसेन, इसी अग्नि स्वरूप वाले चमस से देवा भक्षयन्ति, देवतागण जो है भक्षण करते हैं। तस्माद आह चमसो देवपानः, इसलिए उसको देवपान नामक चमस कहते हैं। देवगण जो पान करते हैं जिससे, उसको चमसा देवपाना कहा है। चमसा मुख्य, चमसा जो शब्द है ये पात्र को कहते हैं। चमस, चमस का मतलब वो जो स्पून को भी संस्कृत में आजकल रूढ़ी में चमसा कहते हैं, पर वास्तव में चमसा का अर्थ है पात्र। तो चमसः अग्नि, अग्नि कैसा है? चमसः, वो चमस है, और उस चमस का विशेषण है देवपान। कैसा चमस है? जिसके माध्यम से देव लोग भक्षण करते हैं, पान करते हैं, ऐसा चमस को यहां चमसो देवपाना कहा है। स्पष्ट हो गए जी आपको शब्द? आगे बढ़ रहा हूं मैं। 15वां खंड। मधु जी। स्वामी जी नमस्ते। स्वामी चमसा का अर्थ एक बार फिर बता दीजिए। पात्र, पात्र को कहते हैं। आप बटलोई कह लीजिएगा, कोई ऐसा पात्र जिसमें कुछ हम रख सकते हैं। गहरा पात्र। हाँ जी, जिसमें घी रखो, जिसमें सामग्री रखो, जो भी पात्र होता है उसको यहाँ चमस शब्द से बोला है। जी धन्यवाद स्वामी जी। 15वां खंड है। अरान इव अग्ने नेमिहि देवान त्वं परिभूरसि इति। नेमी शब्द से अग्नि को बोला जा रहा है। ये अग्नि जो है वो नेमी के समान है। नेमी कहते हैं नाभि को, और वो नाभि जो रथ चक्र का नाभि होता है, रथ चक्र के नाभि को यहां पर नेमी कहा है। तो अरान इव अग्ने नेमिहि, हे अग्ने, जैसे अरान, आरों को नेमी में जोड़ा जाता है, ऐसे तुम हो, यानी तुम नेमी के बराबर हो। देवान त्वम परिभूरसि, त्वम हे अग्नि, तुम जो है देवान, देवों को परिभूरसि, प्राप्त होती हो। परिभू का अर्थ है प्राप्त होना, व्याप्त होना। हे अग्नि, तुम नेमी हो, जैसे आरे नाभि में लगे रहते हैं, वैसे ही देवान, देवों को तुम जो है परिभूरसि, व्याप्त होकर के प्राप्त होते हो, समस्त देवों को प्राप्त होते हो। यानी यूं कहिए, सारे देव जो है अग्नि के अंदर विराजमान है, ऐसा कहिए। सारे देव अरों के समान हैं और नेमी के समान अग्नि है, ऐसा समझ लीजिएगा। क्योंकि उसी नाभि से सभी आर्य जुड़े रहते हैं, तो सारे देव जो है अग्नि के साथ जुड़े रहते हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं। यथा अरान नेमिहि सर्वतः परिभू, यथा जैसे कि अरान सभी अरों को नेमी के अंदर, चक्र के नाभि के अंदर, सर्वतः सब प्रकार से परिभू, व्याप्त होते हैं। एवं इसी प्रकार से त्वम, हे अग्नि, तुम देवान, देवों को सर्वतः परिभू असि, सब ओर से व्याप्त होते हो। इति एव एतद आह, ऐसा ही ये वचन कहता है। कौन सा वचन? अरान इव अग्ने नेमिर देवांस्त्वं परिभूरसि वचन। ये जो वचन इन्होंने ग्रहण किया है, ये अलग अलग शास्त्रों के, आरण्यकों के संहिताओं से इन्होंने लिया है शतपथकार ने। अरान इव अग्ने नेमिर देवांस्त्वं परिभूरसि चमसो देवपानः आस्पात्रम जुहुर्देवानां
अतुर्तो होता तूर्निर्हव्यवाड इति, जितने भी ये वचन दिए हैं ये सब संहिताओं से याज्ञवल्क्य ने ग्रहण किया है। और वो कौन सी संहिता हैं यहाँ कोई विशेष बताया नहीं, इसकी बस कल्पना ही करते हैं लोग, शायद वहां से किया है वहां से किया है ऐसा। जी आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। 16वां खंड। आवह देवान यजमानाय इति। आवह देवान यजमानाय इति, ये एक वचन है 16वां वचन 16वां खंड का। तो देखिए, आवह देवान यजमानाय, यजमानों के लिए देवान देवताओं को आवह बुलाओ, ऐसा अर्थ निकलता है। अब इसका अर्थ कर रहे हैं, तद अस्मै यज्ञाय देवान आवोड्वा आह। तद अस्मै यज्ञाय देवान, इस यज्ञ के लिए देवों को आवोड्वा वहन करो। तो ये आवोड्वा संधि के कारण से आवोड्वा लिखा आ रहा है, लेकिन इसको अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो ऐ हो जाएगा, आवोड्वई ऐसा हो जाएगा। तो कहते हैं इस यज्ञ के लिए देवों को आवोड्वई, उनको अच्छी प्रकार से वहन करो, देवों को ले जाओ, ये देवताओं के लिए इस यज्ञ को ले जाओ। ऐसा ही आह कहता है, इसलिए कह रहे हैं अग्निम अग्ने आवह। इसी बात को दूसरे वचन से समझा रहे हैं, अग्निम अग्ने आवह। हे अग्नि, हे अग्नि, अग्नि को आवह, हे अग्नि, अग्नि को ले चलो। अग्निम अग्ने आवह का अर्थ है, हे अग्नि, अग्नि को ले चलो, हे अग्नि, अग्नि का वहन करो, ऐसा इसका तात्पर्य है। तद आग्नेयाय आज्य भागाय अग्निम आवोड्वै आह सोमम आवह इति। तद आग्नेयाय, वह जो आग्नेयाय अग्नि देवता के लिए, आज्य भागाय आज्य भाग के लिए, अग्निम अग्नि को, आवोड्वै वहन करे, अग्नि को ले जाएं, आह ऐसा कहता है। सोमम आवह, सोम को ले जाओ, सोम का वहन करो। सोम को ले जाओ, अग्नि देवता के लिए, आज्य भाग के लिए अग्नि को ले जाओ, यह वहन करो, ऐसा इसका तात्पर्य है। तद सौम्याय आज्य भागाय सोमम आवोड्वै, कहते हैं वह जो सोम याग के लिए, आज्य भाग के लिए सोम को तुम ले जाओ, ये अग्नि को बोला जा रहा है। इसलिए आह कहा जाता है, अग्निम आवह, अग्नि को ले जाओ। तद यह एषा उभयत्र अच्युत आग्नेयः पुरोडाशो भवति। तद यह एषा, वह ये जो अग्नि है, उभयत्र दोनों के लिए, अच्युत बिना अच्युत हुए, बिना उल्लंघन किए, आग्नेय पुरोडाशो भवति, अग्नि देवता संबंधी पुरोडाश बन जाता है। तस्मात् अग्निम आवोड्वै आह, इसलिए अग्नि को वहन करने के लिए बोला जाता है। यानी ये अग्नि तुम वहन करो, यानी ये अग्नि तुम समस्त हव्यों को ले जाओ, ऐसा इसका तात्पर्य है। इस पूरे खंड का तात्पर्य है, जितनी भी हवियां आप देते हो अग्नि में, हे अग्नि तुम इस हवि को वहन करके ले जाओ, इसको ले जाओ देवताओं के लिए, ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, मैं आगे बढ़ूं। ममता जी। जी स्वामी जी, यह जो अच्युत है, अर्थात अग्नि बिना रुके
बिना निर्वापित होकर के समस्त हवि को वहन करे, जी ऐसे जी, समझे? हाँ जी। च्युत का मतलब है एक, जैसे हम लोग किसी प्रयोजन के लिए आगे बढ़ रहे हैं और च्युत हो गए, अर्थात रह गए किसी कारण से, कारण कोई भी होता, त्रुटि युक्त हो गए हैं, तो ऐसे दोष रहित होकर के बिना रुके ही, बिना बुझे ही वो अग्नि जो है समस्त अवि को वहन करे, ले जाए, इसका ये तात्पर्य है। जी स्वामी जी। वर्मा जी। नमस्ते स्वामी जी, ये अग्नेयु पुरोडसो भवति, तो पुरोडसो माने क्या हुआ? अच्छा, आपने पुरोडाश के बारे में शोध सूत्र में पढ़ा था ना? जी, बताओ क्या होता है पुरोडाश? एक यंत्र था उसमें जिसमें रखते थे सामान। नहीं नहीं, यंत्र को थोड़ा कहेंगे पुरोडाश को। अच्छा, आप में से कौन बताएंगे जी पुरोडाश क्या होता है? योगेश जी बता रहे हैं, बताइए। स्वामी जी, जिसमें हवि को पकाकर ऐसे उत्पम जैसा बनाया जाता है और उससे यज्ञ में आहुति दी जाती है, जिससे पाक यज्ञ होता है। चरु को पकाया जाता है, भात को पकाया जाता है। नहीं, आप बता तो रहे हो, लेकिन खिचड़ी मत बनाइए ना। आप बता रहे थे, अच्छा बता रहे थे। ठीक है, स्पष्ट बता देता हूँ जी। भात को पकाकर ये उत्पम जैसा बनाते हैं और यज्ञ में आहुति देते हैं। हवि को पकाकर यज्ञ में आहुति देने को ये पुरोडाश कहते हैं। फिर भी थोड़ा सा आपने अभी भी प्रेजेंटेशन गलत हो गया। जी जी, आप ये कहिए वर्मा जी, वर्मा जी, आपको उत्तपम पता है? उत्तपम क्या होता है? साउथ में एक बनता है। जी 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 स्वामी जी। बस उत्तपम जैसा रहता है उसको पुरोडाश कहते हैं, जिसकी आहुति दी जाती है। जी स्वामी जी, समझ गए। ठीक है जी, चलिए। जी जी, हाँ। और उत्तपम नहीं, तो स्टीम डोसा जैसा। उत्तपम में तो तेल लगाना होता है। अच्छा, स्टीम डोसा, हाँ स्टीम डोसा कह सकते हो आप। जी जी। मोटा सा थोड़ा होता है, स्टीम डोसा समझ लीजिएगा, ठीक है। हाँ जी, मैं, हाँ रवि जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। जी, मैं योगेश जी को एक चित्र भेजा था पुरोडाश का, एक बार ग्रुप में डालने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी सब कुछ समझ में आ गया जी। जी 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 जी। तो मैं वैसे आज इतना ही रखना चाहूँगा, किसी कुछ पूछना हो, कहना हो तो कह सकते हैं, समय पूरा हो रहा है। हाँ जी, कंचन जी। हाँ जी, नमस्ते स्वामी जी। जी, ये जो संहिताओं की अभी बात हो रही थी ना पीछे, तो उसमें एक है मंत्र, इंद्र याता अवसितस्य राजा शमस्य च श्रृंगिणो वज्रबाहु सेतु राजा चर्षणी नाम इम अरान्न नेमि परितो बभू। ये लास्ट का जो एक है ये इसमें मिलता है, अरान्न नेमि परितो बभू। हाँ नहीं, वो अलग है, वो अलग है जो आप बोल रहे हो, उसमें भी वो अरान नेमी ये सब आ रहे हैं, लेकिन यहाँ वचन देखिए ना, अरान इव अग्ने नेमिर देवांस्त्वम परिभूरसी, ऐसा सेम टू सेम वचन आना चाहिए वहां पर, तभी उसका आप मानोगे। अच्छा ठीक है, हाँ जी, बस जी। भाव मिलता है पर थोड़ा अलग है। जी जी ठीक है जी स्वामी। जी। हाँ जी, ठीक है। तो मैं सागर जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, आज अग्नि की स्तुति के प्रसंग में आपने आर्षि शब्द की व्याख्या की थी, जो ऋषियों में साधु है। स्वामी जी, शंका है, और ये ऋषि तो सभी सज्जन होते हैं, उनमें भी साधु होना, ये थोड़ा कथन स्पष्ट करने की कोशिश। आप कौन से ऋषि की बात कर रहे हैं सागर जी? वर्ग मान रहा हूं मैं, गृहस्थी ऋषि या मंत्र दृष्टा ऋषि। ऐसा है, ऋषियों में साधु कहने से आप क्या अर्थ लेकर के प्रश्न कर रहे हैं? पहले अपने भाव को बताएंगे तब मैं इसका उत्तर दूंगा। स्वामी जी, जो मूल शब्द है ऋषि में मान रहा हूँ, जो आप्त है, पवित्र अंतःकरण है, जो विद्वान है वह ऋषि है।
तो वह साधु ही है अपने स्वभाव से, तो उसमें भी साधु जो ये विशेषण या विशिष्टता बताई जा रही है, इसमें थोड़ी शंका हो रही है। नहीं, मान लीजिए मैं दोनों एक जैसे लोगों को आपके सामने रखूं और उसमें जब आप कंपैरिजन करेंगे तो दोनों सेम होंगे या थोड़ा आगे पीछे होंगे? थोड़ा स्तर ऊंचा नीचा रहेगा। तो जो ऊंचा स्तर है वो साधु कहा गया है यहाँ पर। हम ये नहीं कहना चाह रहे वो असाधु हैं, मतलब उसमें भी श्रेष्ठ, ब्राह्मणों में भी कोई श्रेष्ठ होता है। ब्राह्मण सब एक जैसे नहीं होते ना, ब्राह्मण सब अलग अलग प्रकार के होते हैं, सबकी अलग अलग योग्यताएं होती है तो ब्राह्मण है सभी, ब्राह्मणत्व तो सभी के अंदर है, इसलिए उन सबको ब्राह्मण कहा जा रहा है। इसका ये अर्थ नहीं सब समान होते हैं, उनमें भी आगे पीछे रहते हैं, यथा योग्य उनके साथ व्यवहार होता है। तो ऐसे ही ऋषियों में भी ऋषित्व सभी के अंदर है, लेकिन ऋषित्व होते हुए भी ऊपर नीचे होते हैं। अब स्पष्ट हो रहा है या कुछ और कोई समस्या इसमें? जी स्वामी जी, धन्यवाद। जी जी जी। तो मैं, हाँ राजगोपाल जी। जी स्वामी जी, है जो सभी में सोम मो माँ बोढ़ा, ये जो ढ आ रहा है वो क्या संधि के कारण आ रहा है? नहीं, वो मूल संधि के कारण से नहीं, वो ढा शब्द है वहां पर। तो उनका अर्थ क्या होता है? सोम मो, सोमम आवोड वै, वो क्रियापद है ना, आवोड वै क्रियापद है। वेद उसका में अर्थ क्या? सोम को ले जाने वाला, अग्नि के लिए बोला, सोम को ले जाता है, अग्नि के लिए बोला जा रहा है, सोम को ले जाने वाला होता है, क्रियापद है। आवोड वै जो है ये क्रियापद है। जी जी जी। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते।